वेल ये वेन डायग्राम जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था वेन, वही इस कंसेप्ट को बनाया था। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि ये वेन डायग्राम ऐसा है जो किसी भी दो क्वांटिटी, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, और कहते हैं ना जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग फैक्ट आपको मिलेगा जहां पे मजा आपको आने वाला है। मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं वेन डायग्राम में। जैसे एक रेक्टेंगल कभी कभी इस तरह से दिया जाता है, और यहां पर देखो ए और बी, कुछ कुछ वर्ड में भी मैं आपको सिखा देता हूं। अगर मान लो कि दो डायग्राम मैंने बताया, यहां पर ए और फिर मैंने लिखा बी। ठीक है, ए और बी, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, जो कैपिटल मतलब बड़ा वाला ए था, ये ए बी सी तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है देखिएगा। इसमें अगर सिर्फ मैं ए वर्ड बोलता हूं, ए में कौन कौन सा फिगर आ जाएगा, कौन कौन सा पोर्शन आ जाएगा? ए का मतलब हो जाएगा ए भी आ जाएगा और बी भी आएगा, दोनों टुकड़ा मिला करके हमारा ए और बी बन जाएगा। ये देखो ए प्लस बी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ओनली ए, कम ऑन, क्या बोला मैंने? ओनली ए, केवल ए, हिंदी में रहता केवल ए। ठीक है, तो वो टुकड़ा देखो जो सिर्फ ए ही में दिख रहा, कौन सा? स्मॉल ए। ये चांद वाला जो टुकड़ा है इस तरह से, ये देखिए, इस पोर्शन को हम लोग क्या नाम देंगे बताओ? ओनली ए। ठीक है, ओनली ए, स्मॉल ए। अच्छा, इसी में देखोगे ओनली बी, अगर बी की बात करता हूं तो ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल सी। लेकिन अगर मैं बी की बात करता हूं तो यहां पर आएगा बी भी आएगा और सी भी आ जाएगा। ठीक है, एक आता है ए एंड बी, कम ऑन, ए एंड बी। एंड का मतलब होता है दोनों में, कम ऑन, दोनों में। इसको होता है तथा भी बोलते हैं, हिंदी में मिल जाएगा, तथा मिल जाएगा। ए एंड बी हो गया वह चीज जो किस में अवेलेबल है? दोनों में अवेलेबल। ठीक है, हाँ, मैं बोल रहा हूं ओनली बी का मतलब देखो, यहां ध्यान से देखो, ओनली बी का मतलब वो पोर्शन देखो जो सिर्फ बी में ही दिख रहा है। बताओ इसमें कौन सा पोर्शन सिर्फ बी में तुमको दिख रहा है? मैंने बोला ओनली बी, वो चीज चाहिए जो सिर्फ बी में ही हो। बताओ इसमें कौन सा दिख रहा है, कौन सा लेने का मन कर रहा है? ठीक है, अच्छा, ए एंड बी मतलब ये क्या हो गया बताओ? तथा। तथा मतलब दोनों में, मतलब दोनों में होना ही होना है, कंपलसरी, कॉमन, कॉमन, चाहिए ही चाहिए। नहीं समझा? चाहिए ही चाहिए, सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए हमें दोनों में। कितना बोलो? बी। जो दोनों में दिख रहा है वो कौन सा होगा? स्मॉल बी हो जाएगा आपका। ठीक है, स्मॉल बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये बी पोर्शन किस में है? ए में भी और बी में भी है। एक आता है ए और बी, और समझ में आ रहा है? तो और का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा होता, और हिंदी में भी शायद और ही लिखाता है, या वह लिखाता है इस तरह से करके, वह। ठीक है, ऐसा देख लेना, या अच्छा, हाँ, या रब्बा, ये वाला होता है ना। ये देखो, ये देखो, हिंदी वाला थोड़ा देख लेना। इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन, मतलब ए में भी हो, बी में भी हो, दोनों में हो। नहीं समझे? ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, दोनों में ये भी ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पोर्शन ले लेंगे बताओ थोड़ा सा? ये क्या कर दिया था बी में? हाँ, बी प्लस सी। हाँ, ए एंड बी में क्या लिया था मैंने? बी लिया था ना। हाँ, इसमें कौन कौन सा लेंगे? स्मॉल ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। स्मॉल ए किस में है? ए में है। स्मॉल सी किस में है? केवल बी में है। ये किस में है? दोनों में है। तो और का मतलब यही होता है, एक में भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कभी कभी ऐसा अगर दिख जाता है, मान लो, लेकिन ये तो मैं कुछ बातें आपको बताया, यहां पे रहेगा मान लो ये फादर, ये हो गया ब्रदर। ठीक है, और ये हो गया मेल्स। अब इसके बीच में आपको क्या रिलेशन समझ में आ रहा है बताओ? मेल, हाँ, ये वाला, ये पूरा हो गया मेल।
ठीक है। अगर ऐसा डायग्राम दे दिया तो सुन लो कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो क्या ये फादर वाला जो सर्कल है पूरे तरह ब्रदर में है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये फादर का कितना पूरा पोर्शन है कि कुछ पोर्शन? कस के बोलिए, कुछ पोर्शन है। ओनली नहीं, अभी रुको, सम यहां लिखेंगे, सम फादर आर ब्रदर कह सकते हैं हम लोग, नहीं समझे? क्या पूरे फादर का पोर्शन दिख रहा है कि कुछ का दिख रहा है? कुछ का दिख रहा है। उसी तरह ब्रदर का भी कहानी है, तो यहां क्या लिखेंगे, सम ब्रदर आर फादर, ये लिख सकते हैं। लेकिन बताओ फादर और ब्रदर का मेल के साथ क्या रिलेशन है? हाँ, हाँ यह कह सकते हो ऑल, या फादर एंड ब्रदर्स आर व्हाट, मीन्स कह सकते हो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ये छोटा है ना जी, ये देखिए, ये छोटा वाला सर्कल किसके अंदर है? रेक्टेंगल के अंदर। मतलब चास किस में है, बोकारो में है कि बोकारो चास में है? हाँ, मतलब चास किसके अंदर है बताओ? बोकारो के अंदर में। उसी तरह फादर एंड ब्रदर किसके अंदर है? मेल के अंदर। समझ आ रहा है? तो ऑल फादर एंड ब्रदर्स आर मेल, ठीक है, ये मेल हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर किस तरह का क्वेश्चन आता है देखते हैं। अभी भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कुछ कुछ क्वेश्चन। चलिए देखिए, देखो जी, यहां पे दो तरह का क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक होता है रिलेशन बेस्ड, एक रिलेशन बेस्ड वेन डायग्राम आता है, दूसरा एनालिसिस बेस्ड आता है। एक होता है एनालिसिस बेस्ड होता है, ठीक है, एक रिलेशन बेस्ड होता है, एक एनालिसिस बेस्ड होता है। देखिए अब, एक, दो, तीन, और एक दे दिया गया है, यहां दे दिया गया, देख लो। ये टेबल, चेयर, फर्नीचर। एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी लिख, सी और डी लिख दो, यहां पे लिख दो। कौन सा ऐसा फिगर है जो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, चेयर एंड फर्नीचर के बीच में रिलेशन बता रहा है? आराम से देखिए, टेबल, चेयर और फर्नीचर के बीच में रिलेशन बता रहा होगा, आराम से पहले देख लीजिएगा। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और दो तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, एक रिलेशन बेस्ड पूछेगा, दूसरा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। होगा क्या, बेस्ट रिलेशन बिटवीन टेबल, चेयर और फर्नीचर के बीच में कौन सा ये डायग्राम बेस्ट रिलेशन बता रहा है? मान लो, क्या ये कभी हो सकता है, देखिए तो ध्यान से, फर्स्ट वाला, ये टेबल, चेयर और फर्नीचर, ऐसा होगा क्या कभी? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सम टेबल चेयर हो सकता है, सम चेयर टेबल हो सकता है, या फिर मान लीजिए ऐसा होता है क्या, कुछ टेबल चेयर बन सकता है क्या? जो बैठने वाला चीज है उस पर खा सकते हैं, या खाने वाला पे बैठ सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता है हम लोग, ठीक है। पढ़ने वाला जो चीजें है, अब जैसे देखिए ये वाला बताओ, यहाँ देखो, आप देसी तरीका तो कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं भी बैठ के गया है। हाँ ये चीज है, देखो इसमें जरा देखिए तो क्या करेंगे, ये एक हो सकता है, मतलब ये क्या है, इसको फर्नीचर मान लो, एक को टेबल और एक चेयर। टेबल अलग चीज होती है, चेयर अलग है, लेकिन दोनों किसका पार्ट है? फर्नीचर का पार्ट है, दोनों फर्नीचर का पार्ट है। तो ये हमारा बेस्ट रिलेशन होगा। ये तो अलग अलग कभी नहीं हो सकता, ये तो ऐसा नहीं है कि टेबल हम अलग रहेंगे, तुम चेयर अलग रहेगा और फर्नीचर अलग माना जाएगा, ऐसा तो होने से रहा आपका, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता है। तो बेस्ट जो रिलेशन डिपिक्ट कर रहा है बताओ किसका है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यही ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
ये देख लीजिए, यहां लिख लो 8, 11, 4, 7, 15। हाँ क्या वो, अच्छा ठीक है कर देते हैं। अच्छा अभी रूम ठंडा गया है सर, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ऐसे भी 24 पर है जी। अब किसका, दीपा का? अच्छा फैन ऑन कर लो, 10 मिनट फैन ऑन कर लो, 10 मिनट का ऑन कर देंगे, 10 मिनट के बाद कर देंगे ना। अच्छा हाँ, एक कोई लिखा था कि सर वन वे कन्वर्सेशन होता है, आप सबको लेकर के चलिए, ऐसा कोई लिखा था लगता है। हाँ हाँ, नहीं पता नहीं क्या लिखा, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ था कि खाली लड़का से बात कर रहे हैं या खाली लड़की से ही, बोले कि वन वे कन्वर्सेशन हो जाता है, हम लोग को भी बोलने का मौका दीजिए। कौन, कोई लिखा था इसमें, कोई था क्या इसमें से? नहीं नेम नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमको तो जहां तक पता हम सब बच्चों को खड़ा कर देते हैं, किसी को इधर बुलाते हैं, कोई बोर्ड पे बुलाते हैं, सबको तो बुलाया जाता है, हम तो इन्वॉल्व रहने का कोशिश करते हैं, ये सबके साथ लगता है। नहीं कुछ और मतलब, हाँ हाँ वही मतलब जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली क्या लिखे हो। ठीक है, नहीं आएगा ना, 10 मिनट के बाद फिर ऑन कर देंगे ना। ठीक है चलो, चलिए ठीक है। देखो देखो, ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको 3 डायग्राम दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, सर्कल है, और एक मान लो स्क्वायर दिया हुआ है। और इसमें से ट्रायंगल एजुकेटेड को शो कर रहा है, ये बैकवर्ड को शो कर रहा है, ये एम्प्लॉयड को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें तीनों कौन है, तीनों कमान, तीनों की खूबी, बैकवर्ड भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए और एम्प्लॉयड भी चाहिए, तीनों खूबी चाहिए। बस समझ में आ रहा है? तो तीनों खूबी, ऐसा रीजन देखो जहां पे तीनों डायग्राम मैच कर रहा हो, मिल रहा हो। तो 4 जरा देखो तो 4 क्या तीनों में मैच कर रहा है कि नहीं? ये 4 देखो ट्रायंगल में भी घुसा हुआ है, यही वाला 4 किस में है, सर्कल में भी है, और यही 4 किस में है, स्क्वायर में भी है। तो 4 इसका आंसर होगा। 4 ऐसे लोग हैं जो बैकवर्ड भी है, एजुकेटेड भी है और जॉब भी लिए हुए हैं, एम्प्लॉयड भी है। ठीक है, तो आंसर विल बी 4, बस यही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब में देखो बहुत सॉलिड मार्क्स उठ जाता है, कम समय लगता है, 10 सेकंड 15 सेकंड में आराम से इसमें मार्क्स उठा सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज वेन डायग्राम। ये देखिए कुछ 2 3 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा देखो तो दिखाई दे रहा है? देखो देखना ही पड़ेगा तुम लोग को, नहीं दिख रहा सर। आराम से एक बार देखो, कुछ कुछ देखो। अब इस क्वेश्चन में देखोगे 21 नंबर में अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द आंसर, ठीक है, फिगर इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मिल्क, गोट, काउ और हैन। मिल्क में, गोट में, काउ और हैन में, तो कौन सा इसमें रिलेशन हो सकता है? ध्यान से देखिए, यहां पर सी वाला इसलिए होगा, सी वाला रिलेशन क्यों होगा बताओ? क्योंकि हाँ ये हो जाएगा, किसको मान लेंगे, इसको मिल्क ले लेंगे, और ये नीचे बीच वाला क्या हो जाएगा, काऊ, और ये गोट हो गया, और ये बाहर में क्या निकाल दो, हैन, मुर्गी निकाल दो। ठीक है, तो यही रिलेशन एक बेस्ट, क्योंकि मुर्गी तो ना दूध देती है, ना गाय और गाऊ, ये सब में तो कुछ नहीं है ये सब, तो इसलिए क्या ये बाहर आपका निकल जाएगा। ये भाई ये भी डायग्राम आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। यही डायग्राम अच्छी तरह से बता रहा है कि मान लो कि एक पूरा जानवर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर फोकस करते हैं। देखो 22 नंबर पे देखिए तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग रेप्टाइल्स, डायनासोर एंड टर्टल्स के बीच में। ठीक है, रेप्टाइल्स और टर्टल्स। रेप्टाइल का मतलब समझ में आ गया बताओ, जो रेंगता है, जैसे कौन कौन सा हो गया रेंगने वाला बताओ? सांप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है,
तो ये सब क्या हो गया, बहुत सारा ऐसा है जो, तो ये क्या है, टर्टल भी क्या हो गया, एक तरह का पानी में रहता है और रेप्टाइल भी रहता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें कौन सा शो करेगा, सी नंबर, आप इसको रख लो, ठीक है। ये इसको क्या कर लेंगे बताइए, ऊपर वाला रेप्टाइल हो गया, ये वाला टर्टल हो गया, और बगल में क्या कर दो, डायनासोर हो, ठीक है। अच्छा ये वाला क्यों नहीं होगा, डी वाला क्यों नहीं होगा बताओ। हाँ, तो मतलब कि अगर इसको बाहर में रेप्टाइल रख सकते हैं तो सारा टर्टल मान लो रेप्टाइल तो बन सकता है, लेकिन डायनासोर क्या बनेगा, नहीं बनेगा। डायनासोर को भी बाहर नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि हर टर्टल टर्टल डायनासोर तो है नहीं, क्लियर है। तो उसी तरह से, अच्छा ये वाला क्यों नहीं होगा, उसी तरह, हाँ। और ये वाला बताओ, ये सब अलग अलग है, तो कुछ तो कनेक्शन है ही हम लोग में, तो ये तो अलग अलग तो हो नहीं सकता है, कुछ कनेक्शन दिख ही रहा है, इसलिए हम लोग का ये आंसर होगा। एक और आ जाओ, आराम से देखिएगा, ये हम लोग का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये क्वेश्चन क्या है, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट मैरिड, मतलब जॉब तो हो गया लेकिन शादी नहीं हुई है, तो कौन सा ये एम्प्लॉयड है, गर्ल है और मैरिड है। तो आपको देखना है कौन कौन सा देखना है, एम्प्लॉयड में देखना है और साथ साथ गर्ल्स देखना है, दोनों कॉमन होना चाहिए, लेकिन वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। तो बताओ, तो गर्ल्स और एम्प्लॉयड देखो, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, ये देखिए, गर्ल्स वाला सर्कल देखो और एम्प्लॉयड वाला सर्कल देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, दो भी आ रहा है दोनों, अच्छा टू बताओ, ये जो दो है ये गर्ल्स में भी है और एम्प्लॉयड में भी है। अच्छा फाइव लेंगे क्या, फाइव देखो तो, फाइव क्या दिक्कत है, मैरिड में घुस जाएगा, तो सिर्फ हमारा टू आएगा, सिर्फ टू आएगा, मतलब टू ऐसी गर्ल्स है जो कि एम्प्लॉयड है और गर्ल्स है लेकिन मैरिड नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है टू, क्लियर है। इसका देखो अब, देखो तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इन द फॉलोइंग फिगर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट टीचर, ट्रायंगल जो है किसको इंडिकेट कर रहा बताओ, टीचर को। द सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट, एंड ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच नंबर रिप्रेजेंट टीचर हु आर ऑल्सो स्टूडेंट एंड एक्टर, वह टीचर जो स्टूडेंट भी है और साथ साथ एक्टर भी है, ठीक है। इसमें बताओ, वो फिगर देखना है जो टीचर में भी दिखना चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए और एक्टर, जो तीनों में मैच करे, यही है ना। तो कौन सा मैच कर रहा है देखो, फाइव, फाइव क्या रेक्टेंगल में है तो हाँ, सर्कल में है तो हाँ, और ट्रायंगल में है तो भी हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब सी नंबर हो गया, आंसर विल बी फाइव।